तो सूर्या की कंगुआ अब थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है एंड भाई ये मूवी देखने के बाद कुछ और फील हो ना हो, हंसी जरूर आएगी आपको अपनी चॉइस के ऊपर कि आप क्या देखने गए हो। मूवी की कॉमेडी सीन्स की बात नहीं कर रहा मैं, वो तो हंसने लायक थे भी नहीं, उस पर हंसी नहीं आएगी। मैं बात कर रहा हूँ आपने जो विटनेस किया है अभी अपने आंखों के सामने, जब आप वो रिकॉल करोगे तो आपको जो हंसी आएगी कि भाई मेरे जितने पैसे गए हैं बर्बाद हुए हैं, काश मैंने उसमें आग लगा दी होती तो ज्यादा अच्छा होता। एक्चुअली इतना बुरा नहीं बोलना चाहिए, इतनी बुरी तो नहीं थी मूवी, लेकिन स्टिल इमेजिन कर सकते हो मैं ये बोल रहा हूँ तो कौन से लेवल पे आती होगी। लिटरली बाहुबली के आने के बाद से बहुत सारे लोगों ने ऐसा कुछ एपिक बनाने का ट्राई किया है एंड उसमें से कितने सारे लोग इतने मिजरेबली फेल हुए हैं कि मैं क्या बताऊं। और अब कंगुआ भी आई गेस उन्हीं लिस्ट में शामिल हो सकती है। तो जिन लोग को शॉर्ट में रिव्यू चाहिए उनके लिए सीधे बोलूं तो अगर लॉजिक से थोड़ा भी प्यार है तो मत देखने जाना ये मूवी, वरना फिर आप शायद हो सकता है बीच में अपने आप को गोली मार लो। तो अब जिन लोग को डिटेल एनालिसिस चाहिए उन लोग की बात करूं तो मूवी की स्टोरी जो है वो तो घटिया है। वैसे दो टाइम फ्रेम में चल रही होती है मूवी, 1070 में और एक 2024 में। 2024 में इन्होंने जो टेक्नोलॉजी दिखाई है भाई, क्या ही क्रेजी टेक्नोलॉजी। गूगल असिस्टेंट की आवाज सुनी तुम लोगों ने? देख क्या रहा है बे, चल लाइक ठोक। इनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसी आवाज में इन लोग को अपडेट दे रहा होता है। एक बच्चा है इस मूवी में जिसके पास सुपर पावर्स है फॉर सम रीजन, पता नहीं कहां से आई है, क्यों आई है, कुछ रीजन नहीं दिया। मूवी का मेन हीरो जो कि सूर्या, उनका नाम फ्रांसिस है और वो एक बाउंटी हंटर है। उनकी अपोनेंट है दिशा पटानी, और जो लोग दिशा को देखने जा रहे हैं सिर्फ भाई तुम डिसअपॉइंट हो गए थोड़े से, और सिर्फ थोड़े से इसलिए बिकॉज एक गाना है मूवी में, अगर आपने ध्यान से देखा तो फिर तुम्हारे जितने अरमान है वो सब हो जाएंगे उसके अंदर ही खत्म। तो उससे ज्यादा फिर तुम लोग नोटिस नहीं करोगे कि दिशा दिख रही है कि नहीं दिख रही है, बिकॉज तुम्हारा काम तो हो गया। तो दिशा और फ्रांसिस पहले बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे, फिर उनका लफड़ा हो गया। क्या रीजन की वजह से तुम देखोगे, इतनी हंसी आएगी तुमको। इतने पावर कपल जो साथ में बाउंटी हंटिंग करते हैं उन लोग का आपस में झगड़ा क्या हुआ, दारू पी ली एक बंदे ने ज्यादा, वो जो वो अमीर लोग करते हैं ना, दोनों शॉट पीते हैं, जो जल्दी गिर गया वो हार गया वैसा वाला। उसमें दिशा हार गई मस्ती मस्ती में, हीरो ने उसको ऐसा एक पंच मारा मस्ती में, ठीक है मस्ती में, उसमें लफड़ा हो गया और बस ब्रेकअप। ये इतना घटिया रीजन था। और उसके ऊपर से जो टाइटल कार्ड फेंक के मार रहे हैं उनके ऊपर, जब दिखाते हैं उन दोनों को एंट्री करते हैं तो टाइटल कार्ड आता है बकायदा कि ये फ्रांसिस है, इन दोनों का लफड़ा चल रहा था, ये इनका ब्रेकअप हो गया। मतलब कोई चीज छूट ना जाए तुम लोगों से, मुंह में लाके ऐसे खिलाएंगे तुमको कि ये बॉयफ्रेंड है, देखो ये वाला बंदा बॉयफ्रेंड है। और यही बाउंटी हंटिंग है और सारी चीजें करके जो फ्रांसिस होता है यानी सूर्या, वो उस बच्चे से मिल जाता है जिसके ऊपर स्टार्टिंग में एक्सपेरिमेंट चल रहा था, वो वहां से भाग के निकल गया। और फ्रांसिस और वो बच्चे को एक दूसरे को देख के ऐसा लगता है मेरा तुझसे है पहले का नाता कोई। फिर वहां से जो 1070 की कहानी थी पहले वाली, वो स्टार्ट होती है कि उनका क्या नाता होता है वो बताते हैं उसके अंदर। एंड ये जो 2024 वाला टाइम है, ये स्टार्टिंग के बस 25 मिनट आएगा, 25 से 30 मिनट तक ही रहता है, उसके बाद सीधा पास में चला जाता है। एंड आई डोंट नो किसने सजेस्ट किया है कि मूवी के अंदर मीम्स डालने से चीजें फनी हो जाएंगी, लेकिन जिसने भी सजेस्ट किया है उसको आज ही फायर कर देंगे। मेरे को 1% का गम नहीं होगा उसके लिए। तुम लोगों ने द बॉयज वाला मीम तो देखा होगा। सूर्या स्टार्टिंग में लड़की देख रहा होता है तो उसके ऊपर द बॉयज वाला मीम्स चालू कर दिया। एंड कैन यू इमेजिन इंस्टा रील पे मोए मोए साउंड बजता ना बैकग्राउंड में, कोई ऐसा गंदा हो जाता तो फॉर रियल मूवी के अंदर एक पॉइंट पे सूर्या का पोपट होता है तो मोए मोए गाना बज रहा होता है पीछे। भाई मेरे को जो क्रिंज फील हुआ ना कि भाई मैं इंस्टाग्राम पे ये चीज देखता हूँ, मैं बंद करके मूवी में पैसे देके देखने गया और मेरे को फिर से वही चीज दिखा रहे हैं। जो इरिटेशन हुई ना मेरे को उधर, यार क्या बताऊं मैं। तो खैर छोड़ो, पास्ट की बात करते हैं। एंड पास्ट स्टार्ट होते ही प्लीज जो लॉजिक होता है वो मत लगाना, वरना फिर सर पकड़ लोगे तुम लोग। रोमन्स या फिर कोई तो होता है इंडिया के बाहर का होता है, उसको अपने बंदों के लिए ट्रेनिंग कैंप बनाना है। और वहाँ पे 5 ट्राइब्स है और पांचों ट्राइब्स के नाम इतने कंफ्यूजिंग भाई, यू कांट रिमेम्बर। तो उन पांचों ट्राइब का अपना अलग अलग टापू या कुछ है, तो उनको उसमें से एक टापू चाहिए। और अगर वो लोग थोड़े से समझदार होते तो थोड़ी सी जगह लेके अपने बंदे लोग को रखवा देते, वहाँ पे ट्रेनिंग करा देते, खत्म बात। इस रोमन महाशय ने सोचा कि क्यों ना मैं जो जमीन चाहिए मेरे को ट्रेनिंग के लिए वहाँ के ट्राइब को ही मरवा दूं, क्योंकि साइड में थोड़ी सी जगह लेके ट्रेनिंग करने में पता नहीं इनको क्या आपत्ति हो रही थी। तो पास का सिचुएशन बस यही है, वो रोमन ने ट्राई किया एक ट्राइब खत्म करने का, नहीं हुआ तो उसने लफड़ा लगा दिया 2 ट्राइब के बीच में, जिसमें से एक थी बॉबी देओल की ट्राइब और एक थी सूर्या की ट्राइब। और अब मूवी बेसिक है कि उनका भिड़ंत होएगा, कोई बिट्रे करेगा, कुछ लफड़ा हो रहा है, वो बच्चा उसके अंदर कहीं से तो फिट हो रहा है, सूर्या उस बच्चे को अपना अलग वचन दे रहा है, वचन की वजह से दोनों वनवास पे जा रहे हैं बाहर, पता नहीं क्या चल रहा है यार, मेरा सर दर्द कर रहा था। एंड ऑन अ सीरियस नोट, ये जो पीरियड मूवी होती है उसमें जो पहले के लोगों को दिखाता है ना, हम लोग को सीरियसली बैठ के सोचना चाहिए कि क्या वो लोग सच में ऐसे रहते भी थे। इंसान को और जानवर को जो चीज अलग करती है वो चीज मूवी वाले भूल जाते हैं। लिटरली मूवी देखते समय इतना चिल्लाएंगे पहले के कैरेक्टर, चलो चिल्लाना ठीक है, पहले के लोग वॉयलेंट थे, हाईली टेस्टोस्टेरोन भाई ऐसे टाइप के लोग थे, समझ में आता है। कुत्ता बना दिया है लोगों को। वो जो रोमन बंदा है ना जो आया रहता है अपनी गैंग लेके, उस बंदे को हेल्प चाहिए तो वो एक बेट्रेल करने वाले बंदे से बोलता है कि मेरे को ये लफड़ा करा के दे ऐसा। तो वो बंदा जिस तरीके से बात कर रहा था ना कि भाई साहब ये वाली ट्राइब है, वो वाली ट्राइब है,
छी यार, इतनी गंदी एक्टिंग भाई, ओवर एक्टिंग, वहाँ पे 50 पैसे काटो उसके। दैट वाज रियली बैड। वैसे तो मैं नहीं सजेस्ट कर रहा ये मूवी देखने जाने को, लेकिन अगर देखोगे तो पहले का टाइम जैसे ही स्टार्ट होगा वो सीन आएगा, प्लीज ध्यान देना उस बंदे के ऊपर। तुम लोग लिटरली थिएटर वालों से बाहर जाके 50 रुपए काटोगे कि भाई मेरे को दे दे, वो बंदे ने बहुत ओवर एक्टिंग करी है। तो पहले का टाइम भी यही लफड़े वफड़े में और सूर्या के अंदर और बच्चे के अंदर क्या कॉमन है वो बताने में निकल जाता है। फिर प्रेजेंट में सूर्या उस बच्चे को बचाता है एंड बस स्टोरी खत्म नहीं होती है, क्योंकि एंड में एक नया विलन आ गया है जो कि कंगुआ के साथ कुछ ना कुछ लफड़ा करेगा, बिकॉज कंगुआ अभी भी जिंदा है पास्ट में, और प्रेजेंट टाइम में भी वो जो बच्चा था जिसके पास सुपर पावर है उसके ऊपर कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे, वो भी यही बंदा करवा रहा था, जिसका भी कंगुआ और वो बच्चे की तरह वापस से जन्म हुआ है और उसको भी फॉर सम रीजन पहले की मेमोरीज याद है। तो अब इसका पार्ट 2 देखने मिलेगा हम लोग को, जहाँ पे वो जो नया विलन पहले आया था उसके साथ आगे की भिड़ंत होगी और ये बच्चे को सुपर पावर कैसे मिली है, उसके ऊपर क्या एक्सपेरिमेंट वगैरह हो रहे थे, वो सब मालूम पड़ेंगे। सो कंगुआ 2 आने वाली है, तो हम लोग को फिर से इस हेल से गुजरना पड़ेगा। एंड भाई एंड में जो मैंने बोला नया विलन इंट्रोड्यूस किया हुआ है, उसको पहले के लुक में और अभी 2024 के लुक में भी दिखाया, एंड उस बंदे का जो लुक था उसके लिए मैं कुछ बोलूंगा नहीं, मैं बस ये चीज दिखाऊंगा उस बंदे के लिए, और प्लस हाँ प्रेजेंट टाइम में जो सूर्या ना उसके लिए भी, दोनों ऐसे ही दिखते हैं और मेरे को नहीं लगता कि मेरे को कोई भी एक वर्ड यूज करने की जरूरत है ये चीज दिखाने के बाद, तो तुम समझ सकते हो। दिशा पटानी का तो मैंने बता दिया, जितना था स्टार्टिंग में आप लोग खुश हो जाओगे बस उतने में, उसके आगे एक्सपेक्ट मत करना। बॉबी देओल का जितना एनुअल पे था बस उतना ही, बंदा आएगा बातें करेगा, मैं बहुत बड़ा हूँ मैं बहुत बड़ा हूँ, फाइनल फाइट होगी, खत्म होएगा, स्टोरी खत्म, बस भूल जाओ बॉबी देओल। कुछ इम्पैक्टफुल कुछ नया कुछ नहीं था, वही सेम जेनरिक चीज है। एक्शन की बातें करें तो वहां भी मतलब ठीक है कूल सीक्वेंस थे बहुत सारे, बट वही जेनरिक सा ही था, एक बंदा 50-100 लोगों को मार रहा है तलवार घुमा के, वो लोग समहाउ मर भी जा रहे हैं बिकॉज ये तो हीरो है भाई, इसके पास प्लॉट आर्मर है, ये तो मारेगा। बट हाँ एक्शन की बात करें तो अपना जो एनवायरनमेंट यूज करना है, एनिमल्स वगैरह यूज करना, जिस तरीके से वहाँ की चीजें चल रही थी फाइट के टाइम पे, दैट वाज गुड। मतलब अब तक जो हमने चीज देखी थी स्टोरी वगैरह उसमें तो इतना खास मजा नहीं आया, तो वही चीज देख के मजा आ गया। वैसे टाइप पे तो जेनरिक साउथ इंडियन मूवी टाइप का एक्शन है, मतलब अच्छा था, ठीक था। VFX CGI वगैरह जो है वो जहाँ पे यूज किया है वहाँ तो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत प्यारा बहुत सुंदर, लेकिन जहाँ पे अच्छे से यूज नहीं किया है वहाँ पे एकदम घटिया। तो कहीं भी एकदम प्लेन सिचुएशन नहीं चल रही है, एकदम एज टू एज चल रही है। अच्छा तो बहुत ही अच्छा लगेगा, घटिया तो भाई एकदम घटिया। लेकिन वो जो इन्वायरमेंट वगैरह दिखाए हैं वो काफी अच्छे लगे, जैसे जंगल जो था वो रियल जंगल था, वो CGI नहीं किया हुआ था, थैंक गॉड। तो वो सब जगह काफी ब्यूटीफुल थी। बॉबी देओल भी किसी लाल जगह पे रहते हैं, वॉल्केनिक जगह थी, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, लेकिन वो सब जगह भी काफी अच्छी थी। तो अच्छे के नाम पे बस जगह, थोड़ी बहुत CGI, थोड़ा बहुत एक्शन, यही चीज याद आ रही है मेरे को। इसके अलावा एक्टिंग वाइज मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, बिकॉज जो एक्टर लिए उन्होंने, बॉबी देओल, सूर्या, ये लोग बहुत अच्छे एक्टर्स है, वो लोग बहुत अच्छा कैरी आउट कर सकते हैं, लेकिन जब लिखा ही अच्छा नहीं गया हो तो फिर वो क्या ही कर लेंगे। इसीलिए जैसे स्टोरी चल रही होती है, एक्टिंग भी आप लोग डाइजेस्ट कर जाते हो कि भाई ठीक है चल समझ गया। तो फाइनली अगर बोलूं तो ये मूवी मैं देखना पसंद करूंगा भी, तो भी वो जो जेनरिक साउथ इंडियन मूवी होती है जो हम खाना खाते हुए फैमिली के साथ बैठ के देखते हैं, वैसे टाइम पे देखना ज्यादा प्रेफर करूंगा, थिएटर में जाके तो ना। तो आई थिंक मैं जो समझाना चाहता हूँ वो तुम लोग समझ चुके होगे। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो, मेरे सोशल्स के लिंक बायो में है, फॉलो कर लो मन किया तो। बाकी मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, अंटिल नेक्स्ट टाइम।